बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू मोलरिटी। हम मोलरिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन वो सॉल्व करने से पहले हमें मोलरिटी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि हम किस तरह प्रॉब्लम को देखेंगे और फिर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो, अगर आप ये समझ जाओ तो फिर आप कहीं से भी बुक से किसी से भी आप प्रॉब्लम उठा लो, आप उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर वैल्यूज भी डिफरेंट हो तो आपको कोई मसला नहीं होगा। देखिए, मोलरिटी हमारे पास एक कंसंट्रेशन यूनिट है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इट इज अ कंसंट्रेशन यूनिट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, volume of solution in dm cube और लीटर और dm cube एक ही चीज है। इसकी अगर हम डिफिनीशन करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm cube ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। इसका फार्मूला ये है। अच्छा, आपने तो ये वाला फार्मूला नाम सुना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसके लिए भी हमारे पास अलग फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये मोलरिटी का फार्मूला है। मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm cube ऑफ अ सॉल्यूशन। ये मोलरिटी का फार्मूला है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, मोलरिटी इज इक्वल्स टू, अच्छा इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास हो गया, एंड ये वाला डिवीजन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपनी जगह, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब अपनी जगह आ गया। सही है। अच्छा, ये अगर आप देख लें, ये इसके साथ डिवीजन में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसके साथ डिवीजन में है, तो हम कह सकते हैं कि इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। और ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, इसके साथ डिवीजन में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, आपने मैथमेटिक्स में तो ये तो पढ़ा होगा ना कि ये डिवीजन जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो ये हमारे पास, इसके नीचे 1 है तो ये हमारे पास क्या होगा, उल्टा होगा। ये आपने 7th और 6th की बेसिक मैथमेटिक्स है। सो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम। अब अगर हम इसे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये है मोलर मास। सो हमारे पास एक और फार्मूला बन गया मोलरिटी का। एक हमारे पास ये फार्मूला हो गया और दूसरा हमारे पास ये फार्मूला हो गया। मोलरिटी इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन dm क्यूब। ओके, अब आप इन दो फार्मूलों को देख लो, ये दो फार्मूले हमने डिराइव कर लिए हैं। अब अगर हमें नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए गए हों, किसी प्रॉब्लम में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए गए हों, तो हम उससे मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर कोई किसी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए गए हों, आई रिपीट, अगर किसी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए गए हों, हमें कहा गया जाए कि आप मोलरिटी फाइंड कर लो, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। या अगर हमें मोलरिटी दी गई हो और हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप फाइंड कर लो, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा, अब अगर किसी क्वेश्चन में हमें जो ज्यादातर जो ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको मास दिया गया होगा, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया होगा और आपको कहेंगे कि मोलरिटी फाइंड कर लो। अगर किसी क्वेश्चन में हमें सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करके मोलरिटी फाइंड करेंगे। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में हमें सिर्फ मोलरिटी दी गई हो और हमें कहा गया जाए कि आप मास इन ग्राम सॉल्यूट का मास फाइंड करो कि कितना सॉल्यूट, कितने मिकदार में सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो हम फिर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। मोलरिटी हमें दी गई है, मास इन ग्राम फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिए, हमारे पास दो फार्मूले हैं और मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों फार्मूले कहाँ कहाँ पे यूज करने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप हल करवाओगे, सही है? मतलब दोनों साथ में मिलके करेंगे। आप मुझे पता है इतने ज़हीन हो मरवत साहब। अच्छा, मेरी बात सुनिए, हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन which is prepared by dissolving 28.4 gram of Na2SO4 in 400 centimeter cube of solution। इतना बड़ा स्टेटमेंट था तो डर गए, हम हैं ना, हल करवाएंगे आपके लिए। देखिए, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में गिवन, रिक्वायर्ड और फिर उसके बाद आपने सॉल्यूशन शुरू करना है, आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, हमें ये कहा गया है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, हमने सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करनी है। ओके, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम। अच्छा, मास इन ग्राम जो हमें दिया गया है, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो हमें दिया गया है वो 28.4 ग्राम है। अच्छा, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो है 400 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, हमें ये दिया गया है और हमें कहा गया है कि आप सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड कर लो। भैया, हमें देखो, हमें ये चीज़ दी गई है और हमें कहा गया है कि आप ये फाइंड कर लो, तो उठा लो ये फार्मूला और शुरू हो जाओ। अच्छा, आप लिख लोगे खूबसूरत के भाई द फार्मूला इज़ गिवन और इंग्लिश अच्छी इंग्लिश लिख लोगे। मुझे तो नहीं आती ना इंग्लिश, आप तो मेरे काबिल स्टूडेंट्स हो, आपको तो आती होगी इंग्लिश, सही है। अच्छा, मास इन ग्राम हमारे पास क्या है, मास इन ग्राम हमारे पास है 28.4 ग्राम। अच्छा, मोलर मास, अच्छा मोलर मास ऑफ Na2SO4 फाइंड करेंगे। मोलर मास किस तरह फाइंड करना है वो तो आपने शुरू चैप्टर्स में ही पढ़ा होगा। मोलर मास हम किस तरह फाइंड करेंगे ऑफ Na2SO4। सोडियम हमारे पास एटॉमिक वेट क्या है इसका 23, कितने हैं 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 32। सल्फर हमारे पास एटॉमिक मास इसका 32 है, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 16 एटॉमिक मास क्या है 100। इसे हमारे पास क्या आएगा 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 46 आएगा। इससे 32 मल्टीप्लाई बाई 1 से 32 आता है, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 1 जार 4, 64 हमारे पास इससे 64 आता है। इसको जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 110 आएगा इससे 32, तो हमारे पास 142 क्या आ गया इसका मोलर मास हमारे पास 142 आ गया। अच्छा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमारे पास क्या है इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब है, लेकिन हमें यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। अब हम सेंटीमीटर क्यूब से dm क्यूब किस तरह फाइंड करेंगे, इसका भी आसान हल है।
सेंटीमीटर क्यूब से हम dm क्यूब किस तरह फाइंड करेंगे, इसको इसमें किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ये भी आसान सी बात है। हम हैं ना आपकी खिदमत के लिए, हम हाजिर हैं। अच्छा देखिए 1 dm क्यूब में हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट होंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जब हो जाते हैं तो हम कहेंगे इसे 1 dm क्यूब। अच्छा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम ये कर लेते कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1000 तो 1000 के साथ इस तरह कैंसिल हो जाएगा और ये इस फॉर्म में आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 dm क्यूब। अच्छा अब यहां पर हमारे पास 400 सेंटीमीटर क्यूब है, 400 सेंटीमीटर क्यूब है तो हम इस तरह कह सकते हैं कि हम इसे बोथ साइड को 400 पे से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 400 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास 400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। और 400 को जब हम इस 1/1000 dm क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा क्यूब। अच्छा सिपर सिपर के साथ कैंसिल हो गए, ये यहाँ पे आ गए और पॉइंट में शिफ्ट हो गया। सो 400 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 0.4 dm क्यूब के। सो हमने सॉल्यूशन क्या कर लिया, हमने बड़ी ये वाला खतरा भी 0.4 dm क्यूब। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, अब आप कैलकुलेटर उठा लो और ये सिंपल कैलकुलेशन कर लो, आपके पास इसका आंसर आएगा 0.5 मोलरिटी। इसका आंसर आपके पास आएगा 0.5। अच्छा अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इस पे हमें कहा गया है हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ 0.4 मोलरिटी। हमें क्वेश्चन में कहा गया है गिवन हमारे पास है, रिक्वायर्ड है हमारे पास और हम सॉल्यूशन ढूंढें। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें कितना NaOH रिक्वायर्ड होगा, हम कितना NaOH कितने मिकदार में NaOH डालेंगे। NaOH मास इन ग्राम, जो NaOH का मास है इन ग्राम्स, ये हमारे पास कितना होगा, हम कितना NaOH डालेंगे कि हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बन जाए जिसकी मोलरिटी 0.4 मोल हो। ये क्वेश्चन में हमें कहा गया है। अच्छा अब हमें ये वाली चीज़ फाइंड करनी है और हमें ये दिया गया है। सो देखिए सबसे पहले ये वाला तरीका यूज़ करेंगे और इसे सेंटीमीटर क्यूब से dm क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय dm क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब के पास साथ कैंसिल, ये दो से पास, इसके जो आंसर आएगा 0.5 dm क्यूब। सो 100 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास 0.5 dm क्यूब के बराबर है। अच्छा NaOH का जो मोलर मास है वो है 23, सोडियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है और हाइड्रोजन भी एक है। 23 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस 16 प्लस 1। सो इससे जो आंसर आता है वो है 40। सो इसका जो मोलर मास होगा वो भी हमने फाइंड कर लिया कि 40 है। ओके अब सिंपल सा फार्मूला है ये वाला, मोलरिटी इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब। हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, मास इन ग्राम, कितना ग्राम हम NaOH डालेंगे, ये वाली चीज़ें हमें दी गई हैं। सो देखिए ये इक्वेशन के इस साइड पे डिवीजन में है, जब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलरिटी हम जो मोलर मास है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये जब इक्वेशन के इस साइड पे आएंगी तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी और मास इन ग्राम अकेले रह जाएगा। फार्मूला हमारे पास बन जाएगा कि मास इन ग्राम इज इक्वल्स टू मोलरिटी, मोलरिटी तो है यहाँ पे, सही है। अब ये मोलर मास भी डिवीजन में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब है, ये भी डिवीजन में है। ये भी बेसिकली 7th क्लास की मैथमेटिक्स है।
सो मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करनी है। हमें कितना मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है? 0.4 मोलर। मोलर मास क्या है हमारे पास NaOH का? 40। ओके, अच्छा, अब वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या है? वो है हमारे पास 0.5। तो इसे आप एक दूसरे में ज़रब कर लोगे और आपके पास आंसर आएगा आई थिंक 8 ग्राम। अब कैलकुलेशन तो खुद कर सकते हो ना, वरना ये भी कर लूँ मैं आपके लिए। वही इतना तो कर लो ना, खुद को तका दो, थोड़ा बहुत पसीना आप भी लाओ अपने ऊपर, सही है। सो ये ऐसे ही हम मोलरिटी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। देखिए बेसिकली ये दो फार्मूलेस हैं, इस पे आपने गौर करना है, इसमें आपने अपनी आंखें घुसा देनी है, सही है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए गए हों तो उससे भी हम मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मास इन ग्राम दिया गया हो तो इससे भी हम मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मोलरिटी दी गई हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी फाइंड कर सकते हैं इससे, और मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं इससे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।